हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिविडेंड डिसीजन करके एक चैप्टर जो है, या इसे डिविडेंड पॉलिसी के नाम से भी बुक्स में डिनोट किया गया है। तो हम लोग आज डिविडेंड डिसीजन करके जो एक चैप्टर है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें से ज्यादातर 15 मार्क का क्वेश्चन जो TYBMS के सेमेस्टर 6 में आता है वो सम हम लोग देखेंगे। मैंने यहाँ पे 2024 का जो सम था, अप्रैल 2024 का, वो क्वेश्चन लिख के रखा है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थियोरेटिकल पार्ट हम लोगों को वो थियोरी के आंसर लिखने में काम आ जाता है। इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा थियोरी पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिविडेंड डिसीजन के बारे में आप लोगों को अगर मैं समझाऊं, तो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है उसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। और ये डिविडेंड कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए, कौन से मेथड से देना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, ये सारा ये डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी के थ्रू डिसाइड किया जाता है। और उसी के बेस के ऊपर इस कंपनी की शेयर की वैल्यू डिसाइड की जाती है, मार्केट वैल्यू हमें पता चलती है। तो हम लोगों को डिविडेंड डिसीजन में ज्यादातर हम लोग वॉल्टर मेथड, गॉर्डन मेथड और MM मेथड, ये तीन मेथड से हम लोगों को पूछा गया। वॉल्टर मेथड की अलग फॉर्मूला है, गॉर्डन मेथड की अलग फॉर्मूला है और मिलर की एक अलग फॉर्मूला है। तो ये तीनों की अलग अलग फॉर्मूलाज के बेस के ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अभी आप लोग जो बोर्ड पे सम देख रहे हो, ये वॉल्टर और गॉर्डन मेथड से, वॉल्टर एंड गॉर्डन मेथड से हम लोगों को सम सॉल्व करने बोला गया है। अब वॉल्टर मेथड और गॉर्डन मेथड में थोड़ी बहुत डिफरेंस है। गॉर्डन मेथड में हम लोगों को ग्रोथ कंसिडर करना होता है, Whereas वॉल्टर मेथड में ग्रोथ को कंसिडर नहीं किया जाता है। मिलर की रही बात, तो मिलर का तो एक अलग टाइप का 15 मार्क्स का एक सम आता है। और ज्यादातर देखा गया है कि जो 2024 का पेपर था उसमें मिलर के सम के ऑप्शन में ये वाला सम पूछा गया था। तो आज हम लोग सिर्फ ये वाला सम करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं वॉल्टर और गॉर्डन मेथड की फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्टर की जो फॉर्मूला है, तो दैट इज वॉल्टर मेथड इज इक्वल टू D प्लस RA अपॉन RC E माइनस D होल अपॉन RC, ये हमारे वॉल्टर की फॉर्मूला है। रही बात गॉर्डन की फॉर्मूला, तो गॉर्डन की फॉर्मूला इज D0 1 प्लस G। जैसे कि मैंने यहां पे पहले ही बता दिया, गॉर्डन के लिए हम लोग ग्रोथ को कंसिडर करते हैं, यहां पे फॉर्मूला में G आता है, अपॉन KC माइनस G, ये हमारी गॉर्डन की फॉर्मूला है। अब यही दो फॉर्मूला के बेस के ऊपर यहां पे दिया गया डेटा से हम लोगों को सम सॉल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें RA क्या है, RC क्या है, E क्या है, D क्या है। हम लोग ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करेंगे। लुकिंग एट द गिवन क्वेश्चन हम लोग डेटा को उठाएंगे और इंप्लीमेंट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। बहुत सिंपल सा सम रहता है, बस हमें ये फॉर्मूलाज याद रखनी होती है। वॉल्टर के लिए D प्लस RA अपॉन RC, E माइनस D अपॉन RC, whereas गॉर्डन के लिए DO होल डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस G। ये RA क्या है, RC क्या है, KC क्या है, G क्या है। G इज फॉर ग्रोथ, DO इज होल डिविडेंड, KC इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां पे D इज फॉर डिविडेंड, RA इज फॉर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, फिर RC इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं आप लोगों को लिख के बताता हूं कौन सी चीज क्या है। तो यहां पे D इज इक्वल टू डिविडेंड पर share, E is for earnings per share, फिर RA is internal rate of returns and RC is cost of capital। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां से चीजों को उठाना है और यहां पे फॉर्मूला में प्लेस करके उसका कैलकुलेशन करना है। रही बात ये वाली फॉर्मूला की, तो DO इज इक्वल टू डिविडेंड, whereas G stands for growth and KC stands for cost of capital। मिलर मेथड के बारे में जब मैं नया नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को मिलर मेथड की फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, उसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसमें से वॉल्टर मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, उसका सोल्यूशन मैं यहां पे करके बता रहा हूं। यहां पे देखो, वॉल्टर मेथड के लिए इन लोगों ने बोला क्या है, हमें वॉल्टर मेथड से सम सॉल्व करना है और गॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। तो वॉल्टर मेथड के हिसाब से वॉल्टर मेथड का जो सम है, हम लोग पहले सबसे पहले वॉल्टर मेथड की फॉर्मूला लिखेंगे, D प्लस RA अपॉन RC
ई माइनस डी अपॉन होल अपॉन आर सी। अब क्वेश्चन में जो डी है वो क्या है, डिविडेंड पर शेयर, वो हमें क्या दिया है 6। आर ए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी आर ए है। आर ए क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है 25%। फिर हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट है आर सी। आर सी होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में दिया है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। फिर ई हमारी और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ई। ई क्या है, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर हमें 10 रुपीज क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें क्या करना है, चीजों को फॉर्मूला में प्लेस करना है और सॉल्व करना है। तो हम लोग ये जो 25% है हम इसे 0.25 लिखेंगे, और रही बात आरसी के लिए 20% है तो हम इसे 0.20 करके लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू डी की जगह पर 6 लिखा प्लस आर ए की जगह पर 0.25 डिवाइडेड बाय आर सी की जगह पर 0.20, फिर ई 10 माइनस 6 होल अपॉन आर सी दैट इज 0.20। कैलकुलेट करेंगे पूरे टर्म को, 6 को एज इट इज लिखेंगे प्लस ये दोनों को डिवाइड करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.20 into 4 will give you 5 upon 0.20. तो 11 upon 0.20 is equal to 11 divided by 0.20 will give you 55. यानी therefore as per Walter method market price of your share, market value of the share या value of share is ₹55. That's it. इतना छोटा सा एक पार्ट है जो 15 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। अब हम लोग गॉर्डन मेथड देखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारे सम का। अब हमारा सेकेंड पार्ट गॉर्डन मेथड। गॉर्डन मेथड का फॉर्मूला हमने लिख के रखा हुआ है, पहले से ही मैंने लिख के बताया है। गॉर्डन मेथड के लिए D0 1 प्लस जी अपॉन के सी माइनस जी, ये हमारी गॉर्डन मेथड की फॉर्मूला है। तो यहां पे हमारा डिविडेंड DO, हमारा डिविडेंड रहेगा 6 रुपीज। जी क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं हमें कहीं पे भी ग्रोथ रेट दिया हुआ नहीं है, तो हमारा ग्रोथ रेट 0 रहेगा। फिर केसी इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, तो विच इज इक्वल टू 20%, विच कैन फर्दर बी रिटर्न एज 0.20। तो हम लोग बस ये फॉर्मूला में प्लेस करेंगे चीजों को। तो 6 इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 20% को 0.20 माइनस 0, ग्रोथ के लिए हमने 0 ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 6 इंटू 1 अपॉन 0.20, तो हमें आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाई 0.20 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 0.2 विल गिव यू 30। तो गॉर्डन मेथड के हिसाब से हमारी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹30। दैट्स इट। इतना करने के लिए हमें 15 मार्क्स दिए जाते हैं। ये हमारा 2024 का जो सम था उसका सॉल्यूशन है। whereas when it comes to write down theory related to dividend decision, आप लोग ये लिख सकते हो आर, यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन में वॉल्टर मेथड के लिए ये फॉर्मूला लिखिए, गॉर्डन मेथड के लिए फॉर्मूला लिखिए, और जब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब ये एमएम थ्योरी के लिए हम लोग किस तरीके की फॉर्मूला यूज करते हैं और किस तरीके से उसमें लिखते हैं वो उसमें यहाँ पे आप लोग लिख के आपका आंसर को 5 मार्क थ्योरी के लिए अगर आता है, ये शॉर्ट नोट के लिए आता है, तो वहां पे भी आप स्कोर कर सकते हो। और ये जो सोल्यूशन है आप लोग देख सकते हो, बहुत ईजी सोल्यूशन है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक टिप देना चाहता हूं आप लोगों को एट द एंड ऑफ द सम, ये देखिए यहाँ पे रिटेंशन रेशियो दिया गया था, मैंने यहाँ पे गॉर्डन के थ्रू फॉर्मूला यूज किया है, वॉल्टर के थ्रू फॉर्मूला यूज किया है, कहीं पे भी हमने रिटेंशन रेशियो यूज नहीं किया है। ज्यादातर एग्जाम में हम लोगों को ये रिटेंशन रेशियो कंफ्यूजन पर्पस के लिए दिया जाता है, तो हमें इसे इग्नोर करना होता है। दिस इज द टिप ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।